कतुल्ला यूनिवर्सिटी में एक गड़बड़ी सामने आई है कि बच्चों की जो मार्कशीट है उसमें उनके जो नंबर हैं उससे कम मिल रहे हैं, कई फेल पास हैं उन्हें फेल कर दिया गया है। गुजरात की किसी कंपनी को ये पूरा जिम्मा दिया गया था मार्कशीट बनाने का। क्या घोटाला है, क्या स्कैम है? देखिए, कहाँ की कंपनी और कौन सी एजेंसी आई ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम तो ओपन टेंडर करते हैं। जो प्रक्रिया तय प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया, निविदा के माध्यम से जो भी L1 आता है, जो भी मिनिमम रेट्स या जो भी कोट करता है उसका चयन किया जाता है। उसके लिए विभिन्न कमेटियाँ बनी हुई हैं जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, हमारे सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं। उनके सामने ऑनलाइन सब चीज़ें खोल के जो भी चयनित होता है XYZ उसको काम दिया जाता है। रही बात इस एजेंसी की, तो इनका चयन लगभग 1 साल पहले हुआ था। फरवरी में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब दूसरी एजेंसी का, इससे पहले वाली एजेंसी का काम जब गड़बड़ियाँ क्या आ रही हैं रिजल्ट में, मार्कशीट में? बच्चे परेशान क्यों हो रहे हैं? गड़बड़ी क्या की है? अभी जो चीज़ें सामने आई हैं फिलहाल में, वो कुछ मामलों में ऐसा हुआ कि उन्होंने परीक्षाएं दी थी और वो एब्सेंट शो हो रहे थे अपनी, जो उनको अंक सूचियाँ मिली या जो रिजल्ट आया। तो जब इनको होल्ड किया गया तो उनको मालूम था कि मैंने परीक्षा दी है, तो वो हमारे पास आए। तो फिर हमने ओरिजिनली उनके जो मार्क्स हैं या एब्सेंटी शीट है उसको निकाल के, जो प्रेजेंट्स लगती है परीक्षा हाल में वो भी रहती है हमारे पास, उसको देखा तो वो सही थे, तो उनको सुधार के फिर परीक्षा परिणाम तैयार किया। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, जब मिलान किया लेकिन उसमें उन्हें फेल कर दिया गया या कम नंबर दिए गए। देखिए, इसमें पंचिंग में समस्या हो सकती है, तकनीकी समस्या। बाकी ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि एक्स को किसी कारण से ये किया, फेल किया गया या पास किया गया, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। क्या ये जो कंपनी ने जो गड़बड़ी की है इससे सैकड़ों बच्चे बदला के, अभी हमें 10 बच्चे यहाँ तक आने में मिल गए जिनको जो परेशान हैं और उनके माँ बाप भी परेशान हैं, तो इस एजेंसी के खिलाफ जांच के लिए या कोई कमेटी आप लोगों ने गठित की है कि बच्चों को उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो? देखिए, इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहला तो हम स्टूडेंट्स को एक सुविधा देते हैं कि वो रिवेल कर सकते हैं, उसमें ठीक हो जाता है। दूसरी, हमने अनुबंध में प्रावधान किया हुआ है कि हम एजेंसी से पेनल्टी लेते हैं। हमने उनको पेनल्टी इम्पोज की भी है 15%। अभी उनको हमने लेटर जारी किया है लगभग एक रजिस्ट्रार के माध्यम से एक महीने पहले, तो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। तीसरा, हमारे जो आंतरिक विशेषज्ञ हैं, जैसे एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, जो वास्तव में परीक्षाओं पर नियंत्रण करते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर और 2 सीनियर प्रोफेसर और एक हमारे IT सेल के जो प्रभारी हैं, ये 4 लोग स्पेशली कुलगुरु और रजिस्ट्रार के आदेश से ये सब चीज़ जो भी ये प्रकरण है इसको देख रहे हैं और इसको ठीक कर रहे हैं और इसको ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, कुछ हमारे सामने कुछ छात्रों की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं जो जिनने परीक्षाएं दी थी और अनुपस्थित थे। तो कभी कभार ये तकनीकी त्रुटि भी हो जाती है, कई मानवीय त्रुटि भी रहती है। जो हमारे पास आए हैं छात्र और जिनके प्रमाण हैं कि वो परीक्षा में बैठे थे, जिनके अवार्ड भी हैं, मतलब अंक भी हैं, जिनकी परीक्षाएं वैल्यूएट हुई थी, उत्तर पुस्तिकाएँ वैल्यूएट हुई थी, तो उनके परिणाम सुधार के उनको नई परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है, नई अंक सूचियाँ दे दी गई हैं। क्या इसमें गलती, क्योंकि एजेंसी की बात आ रही है कि प्रिंटिंग में दिक्कत आई है, अंकों में जो कुछ कई बच्चे पास थे हाँ, प्रथमतः तो ये जो हमारी रिजल्ट प्रोसेसिंग एजेंसी, इसकी गलती सामने आ रही है, तो हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं सबसे मिलके, उनको भी बैठाया है। उनके ऊपर सर कोई कार्रवाई या कुछ ऐसा आपने? उनको हमने नोटिस भी जारी किए हैं, उनको हमने अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार दंड अधिरोपित भी किया है। सर, मेरा रिज़ल्ट 0 है और मैं 3rd ईयर की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और इस चक्कर में मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। मुझे डिग्री भी चाहिए और इसकी वजह से मेरी डिग्री भी डिले हो जाएगी। तो मैं चाह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाए। बट मैं दूसरी बार आई हूँ और अभी मुझे RTI सेल में भेजा गया। उन्होंने बोला यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप वाले दूसरे बिल्डिंग में जाइए करके। टॉप पर रही हो आप, अभी क्या रिजल्ट आया है और पहले क्या रिजल्ट था, कितना अंतर आया कुछ इसमें? सर, मेरा रिज़ल्ट अच्छा है। अगर इस सब्जेक्ट में भी मेरा अच्छे मार्क्स आते तो मेरा 8% से ऊपर ही जाता, बट इसकी वजह से मेरा परसेंट रुक गया है और वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको क्या बोला गया, क्या आश्वासन दिया गया, कुछ बोला? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं, बस उन्होंने बोला था रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाल दो, वो मैंने डाल दिया है और मैं दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढ रही हूँ जिससे जल्द से जल्द मेरा रिजल्ट ठीक हो जाए। सारे सब्जेक्ट में यही है हाल है या फिर कुछ फाउंडेशन कोर्स या फिर कुछ जो मेन? सर, फाउंडेशन कोर्स में ज़्यादा है। ज़्यादा दिक्कत है? यस सर। आप यहाँ पर आए हो, क्या समस्या है जिसको लेकर आप? सर, मेरा BCom फाइनल हुआ है कंप्लीट, उसमें टूर एंड ट्रेवल मेरा सब्जेक्ट नहीं था, वो जोड़ दिया गया उसको, और इन्वेस्ट मैनेजमेंट था वो भी जोड़ दिया, उसे पास कर दिया, उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया, मेरा रिजल्ट बिल 3rd आ गया सर।
2 सब्जेक्ट आपके जो नहीं थे वो ऐड एक सब्जेक्ट नहीं ऐड कर दिया मेरा, टूर एंड ट्रेवल मेरा नहीं था, उसमें रिजल्ट क्या रहा आपका? उसमें फेल कर दिया उनने। फेल कर दिया। और मेरा रिजल्ट ही मतलब फेल कर दिया, विथ हेल्ड हो गया, अच्छा। होल्ड कर दिया रिजल्ट को भी। इसमें जब आपने बीयू प्रशासन से बोला तो फिर उनकी तरफ से क्या मेरे कॉलेज वालों ने सर बोला है मतलब कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तुम कॉलेज से बात करो, वहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में भेजा गया? हाँ, यूनिवर्सिटी यहाँ पे में। क्या बोला गया आपको? यहाँ 2-3 बार आया था, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर आया हूँ मैं ऐसे। लगातार आप मतलब चक्कर लगा दिया? हाँ, तीसरी बार आया हूँ मैं। आपके साथ के कुछ और भी ऐसे स्टूडेंट हैं नहीं, मेरे दोस्त 2-3 और लोग भी हैं हाँ, ऐसे, उनके साथ भी ऐसी गड़बड़ी? उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो आपने कब ये फाइनल ईयर एग्जाम कब दिया था और कब से आप यहाँ पे परेशान हैं? अभी सब मतलब 25 दिन हुए लगभग, मतलब रिजल्ट आ रहे हुए। रिजल्ट आ गया तब से लगातार आप चक्कर? मतलब कुछ काम से नहीं आ पाया, फिर भी आया था, मैं अभी आया हूँ उसके बाद। ठीक, आपका नाम बताएं। तोहफा नेहरवार।